अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट पर हैं, वर्क परमिट पर हैं या फिर विजिटर वीज़ा पर हैं तो ये वीडियो आपको ना बिल्कुल मिस नहीं करनी है। दरअसल कनाडा ने 2025 से मेंटेन स्टेटस के नियम बदल दिए हैं और अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो आप अनजाने में इल्लीगल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या बदला है, कैसे आपको बचना है और क्या अब आपको कनाडा छोड़ना पड़ सकता है। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये मेंटेन स्टेटस होता क्या है। अब मान लीजिए आपका वीज़ा या फिर जो परमिट है उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है। अगर आपने एक्सटेंशन के लिए टाइम से पहले आवेदन कर दिया है तो जब तक नया फैसला नहीं आता है आप कनाडा में लीगली रह सकते हैं। इससे पहले कहा जाता था इम्प्लाइड स्टेटस, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मेंटेन स्टेटस रख दिया गया है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो एक व्यक्ति का स्टडी परमिट 1 जून को खत्म हो रहा है, उसने 28 मई को एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब जब तक IRCC कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक वो लीगली रह सकता है और इसी को कहा जाता है मेंटेन्ड स्टेटस। अब जरा हम 2025 के नए बदलावों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला रूल है कि पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो मेंटेन स्टेटस खत्म हो जाएगा। अगर आपने पहला एक्सटेंशन एप्लीकेशन दिया है और वो भी रिजेक्ट हो गया है, फिर आपने दूसरा एप्लीकेशन डाला है तो अब आपको मेंटेन स्टेटस नहीं मिलने वाला है। ये नया रूल है। पहले क्या होता था कि जब तक दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस में होता था आप लीगली कनाडा में रह सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। पहला अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो उसी वक्त आपका लीगल स्टेटस खत्म हो सकता है। रूल नंबर 2 है बॉर्डर पर अप्लाई करना। पहले क्या होता था कि लोग कनाडा US बॉर्डर या फिर एयरपोर्ट पर जाकर वीज़ा या फिर जो वर्क परमिट है वो रिन्यू करा लेते थे, लेकिन अब ये तरीका बंद कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ ऑनलाइन और कनाडा के अंदर से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, आवेदन करना होगा। रूल नंबर 3, ऑफिसर्स को अब ज़्यादा राइट्स मिल गए हैं। अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो आपके वीज़ा या फिर परमिट को रिवोक कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगता है कि भाई आपने झूठी जानकारी दी है और उन्हें ये लगे कि भाई आप तो कनाडा छोड़ने वाले हैं ही नहीं, आप पीआर बन गए हैं या फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर नकली जमा किए हैं तो अब ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स को पूरा अधिकार है कि वो आपका वीज़ा, आपका परमिट रिवोक कर सकते हैं। अब जरा ये समझ लेते हैं कि इन नियमों का, इन बदलावों का असर किस पर पड़ने वाला है। तो देखिए 2024 के लास्ट में कनाडा में लगभग 10 लाख टेम्पररी रेजिडेंट थे, जिनमें करीब 3 लाख स्टूडेंट थे और 3 लाख से ज़्यादा फॉरेन वर्कर शामिल थे। अब इन सभी को ज़्यादा सावधानी रखनी होगी वरना गलती से इलीगल स्टेटस में वो आ सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में PR एप्लीकेशन पर भी इन सारी चीज़ों का असर पड़ सकता है। याद आपको ये रखना है कि अब मेंटेन स्टेटस सिर्फ पहले एप्लीकेशन तक ही वैलिड है। दूसरा वाला अगर पेंडिंग होता है तो भी अब आपका स्टेटस लीगल नहीं रहेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि भाई इन सारी चीज़ों के बाद अब आपको करना क्या है, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है कि वीज़ा या फिर जो परमिट है वो ख़त्म होने से पहले आपको अप्लाई कर देना है। दूसरी बात यह है कि अगर पहला एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको डाल देनी है। इसके अलावा IRCC की ईमेल और अपडेट्स को लगातार चेक करते रहना है। गलत जानकारी आपको सबमिट नहीं करनी है और अगर ऑफिसर्स आपको गलत जानकारी देते हुए पकड़ लेते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स देते हुए पकड़ लेते हैं तो आप पर आजीवन बैन भी लग सकता है। और हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह ले सकते हैं। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास लीगल ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप एक अपडेट को याद रखें और हर एक चीज़, जो हर एक आपका डॉक्यूमेंट है उसको आराम से अपलोड करें और कोई भी गलत जानकारी न दे। अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर को आपके मोटिव पर शक होता है तो अब उसे अधिकार है कि आपका वीज़ा रद्द कर दे। और हाँ, मेंटेन स्टेटस के बारे में तो अब आपको पता चल ही गया है। कनाडा में लीगल तौर पर रहना अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है कि मेंटेन स्टेटस का मतलब क्या है, नए नियम क्या है, नए बदलाव क्या है और इसका असर जो आने वाले लोग हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं और जो आने वाले हैं वहाँ पर, उन पर क्या पड़ने वाला है। और ये भी बता दिया है कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और इल्लीगल स्टेटस में जाने से बचाने के लिए खुद को
आप क्या कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NVT Tech Ed।